जमशेदपुर के मशहूर जासूस डिटेक्टिव विनोद। आज हम उनके एक ऐसे केस की बात करेंगे ना, जो दिमाग को पूरी तरह से चकरा देता है। एक ऐसा कत्ल जिसको अंजाम देने का तरीका, मतलब आप सोचेंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए इस बेहद ही उलझे हुए रहस्य की तह तक चलते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ है। सोचिए जरा, एक कमरा है जो अंदर से बंद है, अंदर एक लाश पड़ी है, और कातिल कौन है? एक बिजनेसमैन अपनी ही स्टडी में मरा हुआ मिलता है, दरवाजा अंदर से लॉक है, और चाबी भी उसी की जेब में है। अब अगर ये सुसाइड नहीं है तो सवाल उठता है कि कातिल अंदर आया कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल, बाहर गया कैसे? तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं सीधे क्राइम सीन पर, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो जब डिटेक्टिव विनोद मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मरने वाला शख्स है सुजीत अग्रवाल, एक बिजनेसमैन जिसका धंधा आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा था, काफी नुकसान में था। और उनकी लाश उनके स्टडी रूम के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि कमरा अंदर से बंद था। अब देखिए, पुलिस को तो पहली नजर में ये एक सीधा साधा सुसाइड का केस लगा, पर जासूस विनोद, वो जानते थे कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। इंस्पेक्टर विजय का मानना था कि भाई ये तो साफ साफ सुसाइड है। देखिए, बिजनेस में घाटा हो रहा था, कमरा भी अंदर से बंद था, सारे सबूत तो उसी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन डिटेक्टिव विनोद की वो जो तेज नजरें थी ना, वो कुछ और ही देख रही थीं। ऐसे सुराग जो चीख चीख कर कह रहे थे कि ये आत्महत्या नहीं, कत्ल है। विनोद ने सुसाइड की थ्योरी को तुरंत खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की। पहली बात, गोली सीने में मारी गई थी, सिर में नहीं। अक्सर जो लोग सुसाइड करते हैं वो सिर में गोली मारते हैं। दूसरी बात, गोली करीब 6-7 फीट की दूरी से चलाई गई थी। कोई खुद को इतनी दूर से गोली कैसे मार सकता है? और तो और, मरने वाले के हाथों पर बारूद का कोई निशान तक नहीं था। और सबसे बड़ा सुराग, फर्श पर फैले खून में घसीटने के हल्के हल्के निशान थे। तो भाई अब ये तो तय हो गया कि ये एक मर्डर है। तो अब शक की सुई घूमी घर में मौजूद लोगों पर ही। और जांच के दायरे में आए कुल 3 लोग। पहली, मृतक की पत्नी मिसेस अग्रवाल। दूसरा, उनका इकलौता बेटा मोंटी। और तीसरी, घर की नौकरानी सीमा। अब इन तीनों में से किसी के पास भी कत्ल करने की कोई न कोई वजह हो सकती थी। मिसेस अग्रवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो एक किटी पार्टी में थी। लेकिन उनकी एक सहेली ने बताया कि वो शाम के 7:30 बजे के आसपास कोई 15-20 मिनट के लिए घर वापस आई थी। बहाना यह था कि वो अपना पर्स भूल गई हैं। अब सवाल यह था कि उन 15-20 मिनट में आखिर ऐसा क्या हुआ था? बेटे, मोंटी की बात करें तो उसका बहाना एकदम पक्का था। उसके दोस्तों ने कंफर्म किया कि वो शाम 6 से 8 बजे तक लगातार उनके साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था, तो वो तो साफ था। अब बची नौकरानी सीमा, और वो वही थी जिसने रात 8 बजे कॉफी देने के बहाने दरवाजा खटखटाया, और जब कोई जवाब नहीं मिला तो सबको इकट्ठा किया। चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर कातिल ने ये जो बंद कमरे का पूरा खेल रचा, ये किया कैसे? हैरानी की बात यह है कि कातिल ने इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल किया। एक रिवॉल्वर, दरवाजे की चाबी और मछली पकड़ने वाली एक पतली सी तार। सोचिए, बस इन मामूली चीजों से इतना बड़ा जुर्म किया गया। अब देखिए, ये चालाकी काम कैसे करती है। सबसे पहले कातिल ने कमरे के अंदर ही सुजीत अग्रवाल को गोली मारी, फिर रिवॉल्वर उनके हाथ में रख दिया ताकि सुसाइड लगे। इसके बाद लाश को घसीटकर ठीक दरवाजे के पास लाया गया। फिर आती है मछली पकड़ने वाली तार की बारी। उसे उनकी जेब से आर पार निकाला गया। फिर कातिल ने बाहर से दरवाजा लॉक किया और तार के सहारे चाबी को धीरे धीरे खींचकर वापस उनकी जेब में डाल दिया। और आखिर में बस तार को जोर से खींचा और वो टूट गई। खेल खत्म। तरीका तो अब समझ में आ गया, लेकिन सवाल अभी भी वही था, ये सब किया किसने? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों? और फिर डिटेक्टिव विनोद ने नौकरानी सीमा के घर की तलाशी ली, और वहां उन्हें मिला मछली पकड़ने वाली तार का एक छोटा सा टुकड़ा। जब उन्होंने वो टुकड़ा सीमा के सामने रखकर सवाल किया तो बस उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। यही वो एक सबूत था जिसने पूरे केस का रुख पलट कर रख दिया। सबूत जब सामने आया तो सीमा पूरी तरह से टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, मैंने ही मारा है उस आदमी को। लेकिन मकसद क्या था? मकसद था एक बेटी का बदला। जी हां, सीमा सुजीत अग्रवाल की अपनी नाजायज बेटी थी। सालों पहले सुजीत ने दौलत के लिए सीमा की मां सुजाता को छोड़ दिया था।
उस वक्त वो गर्भवती थी। बेचारी सुजाता ने पूरी जिंदगी गरीबी और समाज के ताने सहते हुए गुजार दी और आखिर में मर गई। सीमा ने अपनी मां की इसी बर्बाद जिंदगी का बदला लेने के लिए अपने ही पिता का खून कर दिया। तो अग्रवाल मर्डर केस तो सुलझ गया, कातिल मिल गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डिटेक्टिव विनोद के लिए एक बिल्कुल नई और शायद ज्यादा बड़ी चिंता उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कातिल अब सलाखों के पीछे था और केस फाइल बंद हो चुकी थी। लेकिन जब डिटेक्टिव विनोद थके हारे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी अपनी दुनिया में कुछ बहुत बहुत गलत हो गया है। अग्रवाल केस तो सुलझ गया, ठीक है, लेकिन डिटेक्टिव विनोद के कुत्ते का क्या हुआ? जब विनोद घर पहुंचे तो उनका प्यारा कुत्ता गायब था। जिस जंजीर से वो बंधा रहता था वो टूटी पड़ी थी और पास में खून के धब्बे थे। उनका वफादार साथी आखिर किस खतरे को भांप कर भाग गया? ये खून किसका था? एक रहस्य खत्म हुआ तो एक दूसरा और भी गहरा रहस्य शुरू हो गया।